शहर से थोड़ी दूर एक पुरानी सी कॉलोनी में एक छोटा सा घर था। न ज्यादा सुंदर, न ही ज्यादा मजबूत। बरसात में छत टपकती थी और गर्मियों में दीवारें तप जाती थीं। लेकिन उस घर में रहने वालों को कभी यह महसूस नहीं हुआ कि उनके पास कुछ कम है, क्योंकि उस घर में दिल बहुत बड़े थे। परिवार। उस घर में रहते थे हरिवंश जी, उनकी पत्नी सरोज, बड़ा बेटा अमित और छोटी बेटी गुड़िया। हरिवंश जी एक फैक्ट्री में मामूली नौकरी करते थे। तनख्वाह कम थी, लेकिन ईमानदारी बहुत बड़ी थी। सरोज घर संभालती थीं। कम में ज्यादा चलाने की कला उन्हें आती थी। घर की सुबह सुबह होते ही घर में आवाजें गूंजने लगतीं, चूल्हे की खनक, चाय की खुशबू और बच्चों की हंसी। घर की दीवारें सुनती थीं बेटे के सपने, बेटी की शरारतें, माँ की दुआएं और पिता की चिंता। सपनों की नींव। अमित पढ़ने में होशियार था। वो अक्सर छत पर बैठकर किताबें पढ़ता और कहता, एक दिन मैं इस घर को बड़ा बनाऊंगा। हरिवंश जी मुस्कुराते, पर आंखों में चिंता छिपी रहती, काश मैं अपने बच्चों को सब दे पाता। संकट का दौर। एक दिन फैक्ट्री बंद हो गई, नौकरी चली गई। घर की दीवारों ने पहली बार खामोशी को रोते हुए देखा। सरोज ने बिना कुछ कहे अपने कंगन उतार दिए। गुड़िया ने अपनी पसंद की गुड़िया छोड़ दी। घर छोटा था, लेकिन त्याग बहुत बड़ा था। संघर्ष की रोटी। हरिवंश जी ने मजदूरी शुरू की। अमित सुबह अखबार बांटता, शाम को बच्चों को पढ़ाता, रात को जब सब सो जाते, घर चुपचाप सुनता पिता की सिसकियां और माँ की दबी हुई प्रार्थना। उम्मीद का बीज। समय बीतता गया। अमित ने मेहनत नहीं छोड़ी। एक दिन उसे शहर की बड़ी कंपनी से नौकरी का पत्र मिला। उस दिन घर ने पहली बार खुशी से सांस ली। नया घर नहीं, नई जिंदगी। पैसे आए, घर की मरम्मत हुई, छत पक्की हो गई, दीवारों पर रंग चढ़ गया। लेकिन सरोज बोली, इस घर को मत बदलना, यही हमारे संघर्ष की खुशबू है। बेटी की उड़ान। गुड़िया भी बड़ी हो गई। वो टीचर बनी। पहली तनख्वाह उसने घर की चौखट पर रख दी। घर मुस्कुरा उठा। अंतिम सत्य। समय आया। हरिवंश जी बूढ़े हो गए। एक रात उन्होंने घर की दीवारों को देखा और कहा, इस घर ने हमें बचा लिया। अगली सुबह घर खामोश था।